राम सत साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि कल के अवतार जी आकर के राक्षसों का कत्लेआम करेंगे या जनसंहार करेंगे या दुष्टों को मारेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कल के अवतार जो है वह एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं होंगे। निष्काम भाव में रहकर समता दृष्टि उनकी आ गई होगी और दयालु भी होंगे, इसलिए धूर्त व चालाक व्यक्ति उनकी चापलूसी करके अपने आप को माफ करा सकते हैं। वह 64 कलाओं अर्थात विधाओं से परिपूर्ण होंगे और न्याय व प्रेम की 2 तलवारें भी उनके पास होंगी। लेकिन जो एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव करना है, जो अब इस समय कोई एक दो तो दुष्ट व्यक्ति है नहीं, पूरे संसार में कम से कम 40% व्यक्ति इस श्रेणी में आ रहे हैं जो भविष्यवाणी है कि तो यानी एक जो उनके हाथों में 2 तलवारें होंगी, तो जो बाद में होगा उनका न्याय और प्रेम की तलवारें होंगी। इसके साथ साथ वह निष्कलंक अवतार भी होंगे, अर्थात उन पर किसी तरह का कोई कलंक नहीं होगा, कलंक या दोष उन पर नहीं होगा। यदि वह जनसंहार करते हैं तो एक तरह से उन पर कलंक लगेगा कि आपके द्वारा इतना जनसंहार किया गया है। लेकिन वह निष्कलंक होंगे तो जनसंहार उनके द्वारा नहीं होगा, बल्कि प्रकृति के द्वारा करे होगा। और प्रकृति यानी उनका युग है कल, यानी कल के अवतार आ रहे हैं इस समय में, तो जो भी घटनाएं घटेंगी, प्राकृतिक हो या वैसी हो, कुछ भी हो, वह उन सब का श्रेय कल के अवतार को जाएगा कि इनके समय में इतने व्यक्ति या इतना नरसंहार हुआ था। तो वह अपने आप नहीं करेंगे इस कार्य को, बल्कि प्रकृति इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और प्रकृति के विभिन्न रूप होते हैं, वह किसी भी रूप से कर सकती है, तो इसलिए वह निष्कलंक होंगे और वह मुक्तिदाता भी होंगे। वह स्वयं भी मुक्त होंगे और ईश्वर भक्तों को भी मुक्ति का मार्ग बताएंगे, जिससे पवित्र व्यक्तियों की आत्मा मुक्त होकर के ईश्वरमय हो जाएगी। अब सतयुग कैसे आएगा? यदि नरसंहार, विश्वयुद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी इत्यादि नहीं आती है, नर यानी व्यक्ति नहीं, इस तरह जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति है वह नहीं मरते हैं, तो सतयुग आना असंभव है। कल के अवतार का भी प्रकट होना असंभव है, क्योंकि जो आज के मनुष्य है वह उनकी बातें मानेंगे ही नहीं। वह और जो आज के समय का व्यक्ति है वह स्वार्थपूर्ण तरीके को अपना करके उनको कल के अवतार मानने में असमर्थ होंगे, यानी मानेंगे ही नहीं, एक तरह से ये कह लीजिए। और जब प्रकृति इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, यानी भूकंप, बाढ़, विश्व युद्ध होगा, तो जो व्यक्ति शेष बच जाएंगे उनका मन परिवर्तित हो जाएगा, यानी ईश्वर की ओर वह व्यक्ति, जो शेष व्यक्ति है वह मुड़ जाएंगे। तो कल के अवतार को बस एक मशाल जलानी है और फिर सब परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो यह कल के अवतार जनसंहार नहीं करेंगे, केवल मुक्ति का मार्ग सभी व्यक्तियों को बताएंगे। यदि विश्व युद्ध नहीं होता है, भूकंप, बाढ़, अकाल, उल्कापिंड नहीं टकराता है, महामारी जैसी स्थिति नहीं आती है या फैलती है, तो सतयुग आना असंभव है। और दोस्तों, सबसे हम आपको बता दें कि हम यह नहीं सोच रहे हैं कि इस तरह की यानी त्रासदी हो, हम भी मानव है, इस चपेट में हम सब लोग आ सकते हैं, लेकिन यह यदि हम सतयुग की कल्पना कर रहे हैं तो यह होना निश्चित है और होकर रहेगा। तो हमारा उद्देश्य यह नहीं कि होना चाहिए, भाई हमारे द्वारा भी जितने व्यक्तियों की सहायता हो सके वह करनी चाहिए और अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना चाहिए धार्मिकता को, जिससे कि वह धार्मिकता को अपनाकर, ध्यान योग को अपना करके इन जो पीड़ाएं हैं इनसे बच सके।
तो इसमें माया या प्रकृति या शैतान अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, क्योंकि जो कर्म बंधन होते हैं ना आत्माओं के ऊपर, जिसके क्रम बंधन के द्वारा शरीर धारण कराया जाता है माया के द्वारा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं जब जब शरीर धारण करता हूँ तो माया को आधार मानकर ही करता हूँ। अर्थात वह कहना चाह रहे हैं कि शरीर धारण जब कराया जाता है आत्मा को तो वह माया के द्वारा ही होता है। तो कर्म बंधन किसके होते हैं? माया के। जब माया के सभी हम ऋण चुका देते हैं तब हम जाकर के मुक्त हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर में मिलने योग्य हो जाते हैं। और यदि हमारे कर्म बंधन होंगे तो माया या मार या शैतान हमें अपने जंजाल से छोड़ता ही नहीं, अर्थात ईश्वर की ओर हमें जाने ही नहीं देता। तो क्योंकि कर्म बंधन वह भोग किसका किया है व्यक्तियों ने वर्तमान समय में? प्रकृति का, माया का। तो वह अपना बदला या आत्माओं के कर्म बंधन से मुक्त उपरोक्त प्रक्रिया से ही करेगी। यानी विश्व युद्ध हो या अन्य महामारी आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, यानी इस तरीके से वह उनको कष्ट दे करके अपने कर्म बंधन से मुक्त करने का उसका एक प्रक्रिया है। और फिर वह आत्माएं मुक्त होकर के आगे, यानी अब तो उन्होंने पीड़ा झेली है और मुक्त होकर यानी मृत्यु के काल में जा कर के फिर अगला जो जन्म होगा वह सतयुग में होगा और उन पर कोई ऋण नहीं रहेगा, कर्म बंधन नहीं रहेगा। तो फिर आगे जाकर सतयुग में जन्म लेंगे और यह प्रक्रिया कल के अवतार के समय में होगी। इसलिए इसका सारा श्रेय कल के अवतार को ही दिया जाता है या दिया जाएगा या समझा जाएगा कालांतर में। जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो किसी भी प्रधानमंत्री के समय में कोई भी घटना घोटाला होता है, भले वह प्रधानमंत्री ना करे, लेकिन यह समझा जाता है कि उनके काल में इस तरह का घोटाला या इस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, उनका नाम आएगा। तो इस प्रक्रिया से यदि आप बचना चाहते हैं तो ध्यान योग अवश्य अपनाएं अपने जीवन में। यदि उपरोक्त वाली प्रक्रिया को आप देखना चाहते हैं और देख करके बचना चाहते हैं तो ध्यान योग में सतत अभ्यास करके ध्यान योग की जो अंतिम अवस्था होती है निष्काम भाव में रह करके उसको प्राप्त करें। जिसने भारत मात सताई उनसे बदला लेगा भाई। जैसे अंग्रेजों ने सताई तो कहा है कुछ संतों ने कि लंदन जो है सागर में डूबेगा। मुगलों ने सताई है तो कहा है कि अरब और चीन के बीच युद्ध होगा, यानी अरब चीन की दूरी बनेगा। अरब और चीन के बीच जितने देश है वह सब जो है इस युद्ध की चपेट में आएंगे या भूकंप बाढ़ की चपेट में आएंगे और भारत में भी कोहराम मचेगा। तो जो आज भारत में है उन्होंने भी भारत माता को अवश्य कालांतर में सताया होगा, इसलिए यहाँ पर भी महामारी व भूकंप आदि या विश्व युद्ध का जो घटनाएं घटेंगी वह होगी। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। यदि हमें इस प्रक्रिया से बचना है, इस कष्ट वाली व पीड़ादायी अवस्था से बचना है, ध्यान योग करें। और